नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। आज आपके लिए क्लास 12 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, उसका दूसरा भाग लेके आया हूँ। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें पढ़ाया था जो वैज्ञानिक थे ऑस्टर्ड, उनके प्रायोगिक परिणाम, उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष दिए। दूसरा हमने ये बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, समान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र और उनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है और इसकी विमाएँ बताई थी। तो इस तरह से बेसिक जानकारी हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताई थी। आज हम आपको ये बताएंगे कि कोई आवेशित कण है और वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका व्यवहार किस तरह का होगा। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसका व्यवहार किस तरह का होगा। तो देखिए, दो स्थितियां लेते हैं। एक स्थिति ये लेते हैं कि जब हमारा आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के समानांतर गति कर रहा हो। जैसे पहली स्थिति ये है, ये वैद्युत क्षेत्र है, समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें यहाँ पे एक ये ई की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। इसमें अगर प्लस क्यू आवेश रखा है, क्यू आवेश रखा है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा वही होगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, अर्थात एफ की दिशा ये होगी। और अगर यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है या गति कर रहा है तो इस पर बल की दिशा इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। और उस बल का मान जो होगा, वैद्युत बल का मान जो होगा, वो इस सूत्र से प्रकट किया जाएगा, F इक्वल टू क्यू। अब अगर आवेशित कण का द्रव्यमान m है तो हमारा जो त्वरण उत्पन्न होगा A इक्वल टू F अपॉन m और QE अपॉन m। अगर हम इसको वेक्टर रूप में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर रूप में F इक्वल टू QE और A QE अपॉन, जहाँ पर ये m है वो आवेशित कण का द्रव्यमान है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर आवेशित कण धनात्मक है तो F और E की दिशा समान होगी। देखिए, अगर F आवेशित कण धनात्मक है तो F तथा E की दिशा समान होगी। और अगर आवेशित कण हमारा ऋणात्मक है तो F तथा E की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। एक दूसरे के विपरीत। अब देखिए, अगर हमारा धनात्मक कण, धनात्मक आवेश अगर इधर की तरफ चलता है, गति करता है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो वो धनात्मक त्वरण होगा। ऋणात्मक आवेश इधर की तरफ गति करता है तो उसमें मंदन होगा। तो जो हमारे गति के समीकरण होंगे वो इस तरह से होंगे, V इक्वल टू यू प्लस ए टी को इस तरह से लिखेंगे, V इक्वल टू यू प्लस ए जो होगा वो क्यू ई अपॉन एम होगा इंटू टी। इसी तरह से S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होगा
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू ई अपॉन एम इंटू एस। और जो हमारा आवेशित कण का पथ होगा वो एक सीधी रेखा होगा। आवेशित कण का पथ एक सीधी रेखा होगा। ये तो हमने पढ़ा जब आप हमारा आवेशित कण है वो वैद्युत क्षेत्र के समानांतर गति करता है। अब हम आपको वो लेना चाहते हैं कि अगर आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो क्या स्थिति होगी। देखिए, ये धनात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक प्लेट, और ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र सॉरी। यहाँ से कोई आवेशित कण इसमें प्रवेश करता है, क्यों, m इसका द्रव्यमान है, और इसका जो पथ होगा वो इस तरह से होगा, ये u वेग से प्रवेश करता है, u वेग से, क्योंकि इस पर जो त्वरण लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ये a, और ये दूरी y है, और ये दूरी हमने मान ली x। O से B तक जाने में मान लीजिए t सेकंड का समय लगता है, और इसका जो घटक होगा इस दिशा में वो हमारा 0 होगा। तो पहले हम निकालेंगे x दिशा में त्वरण, ax, ये 0 होगा। y दिशा में त्वरण, ये होगा QE अपॉन m। अब x दिशा में चली गई दूरी, ये दूरी होगी x, तो ये होगी x इक्वल टू ut। इसको हम ले लेते हैं पहला समीकरण। अब देखिए y दिशा में चली गई दूरी, y दिशा में चली गई दूरी, इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो इस सूत्र को हम उपयोग करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो देखिए ये h हो जाएगी बाई u, इस दिशा में इस वेग का घटक जो होगा वो 0 होगा, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं u x बराबर u और u y बराबर 0। तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा इंटू टी प्लस हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, और t का मान यहाँ से निकाल के रख देंगे, तो ये होगा y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर, और y इज इक्वल टू
1/2 क्यू ई अपॉन एम इंटू एम यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या है? ये एक परवलय का समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये जो राशि है वो नियत है, अर्थात y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यह एक परवलय का समीकरण है। इससे ये सिद्ध होता है, परवलय का समीकरण, इससे ये सिद्ध होता है कि अगर आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ परवलयाकार होगा। तो देखिए, जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ सीधी रेखा में होगा, और जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होगा। अब इसी तरह से हम ये देखते हैं कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसका पथ कैसा होगा? देखिए, ये समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें कोई आवेशित कण प्रवेश कर रहा है। v वेलोसिटी, तो इस पर बल की दिशा यूं, ये कोण थीटा है, b वेग से प्रवेश कर रहा है। ये समान चुंबकीय क्षेत्र है b। q आवेश है, आवेश का परिमाण, और ये वेग है, और ये जो इस पर लगने वाला जो बल है वो चुंबकीय बल है। तो देखिए, प्रयोगों द्वारा ये देखा गया, इस पर जो लगने वाला जो बल होगा, नंबर एक इसका जो आवेश होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा, F समानुपाती Q। बल आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। पाती होता है। नंबर 2, दूसरी बात आती है, ये वेग के अनुक्रमानुपाती होगा। वेग F समानुपाती V। बल, जो चुंबकीय बल लगेगा, वो आवेश के, आवेशित कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होगा। वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात यह है, ये जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी बात यह है इसमें, चौथी, F जो समानुपाती होता है वो साइन थीटा का, मतलब इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसके समानुपाती होता है। तो इस तरह से इन समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो ये हमारा निष्कर्ष निकलता है, F समानुपाती Q B B साइन थीटा, और F इक्वल टू
के क्यू बी बी साइन थीटा। यहाँ पे के क्या है, समानुपाती नियतांक है, इसका मान 1 होता है। तो इस तरह से हमारा सूत्र फाइनली ये निकल के आया एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। इसको हम वेक्टर के रूप में इस तरह से लिखते हैं, एफ इक्वल टू क्यू बी इंटू बी, इस तरह से ये हमारा वेक्टर होगा। दिशा हम कैसे पता लगा लेते हैं, देखिए हाथ को यूँ लीजिए, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, समान चुंबकीय क्षेत्र। ये जो अंगूठा है वो धन आवेश के गति करने की दिशा हो गई। अगर धन आवेश यूँ गति कर रहा है तो चुंबकीय बल की दिशा इसके लंबवत होगी। ठीक है, अब बात ये आती है इसकी विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ लीजिए आप। पहली स्थिति ये है कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करें तो क्या होगा। समानांतर, पहला केस। चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है, प्लस क्यू आवेश इस तरह से गति कर रहा है, या तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना होगा, 0 होगा, और इस तरह से गति कर रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 अंश। 180 अंश, तो साइन 0 या साइन 180 अंश की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इस पर लगने वाला जो बल होगा एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, वो हो जाएगा 0। क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा तो इस पर लगने वाला बल 0 होगा, और बल 0 होगा तो इसका जो पथ होगा वो एक सीधी रेखा में होगा। आवेशित कण का पथ एक सीधी रेखा होगा। देखो, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो क्या होगा। ये देखिए, हमने चुंबकीय क्षेत्र लिया हुआ है, ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। इस तरह से, इस तरह से। और इसमें हमारा आवेशित कण इस तरह से धनात्मक आवेश कण यूँ गति करता है, तो इसका पथ इस तरह से होगा, और इस पर जो लगने वाला बल होगा वो गति की दिशा के लंबवत होगा। एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन 90 और एफ इक्वल टू क्यू बी बी। आरोपित बल जो होगा आरोपित बल वो गति करने की दिशा के लंबवत होगा। अतः क्या होगा, इसका जो पथ होगा आवेशित कण का वो वृत्ताकार होगा। आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होगा। आवेशित कण का पथ जब वृत्ताकार होगा तो ये स्थिति पैदा होगी। इसमें अवकेंद्री बल भी कार्य करेगा, और अवकेंद्री बल और जो चुंबकीय बल होंगे वो बराबर हों। ये हो गया अवकेंद्री बल
बराबर क्यू बी। एक बी कैंसिल हो जाएगा तो एम बी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। तो यहाँ से वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकल के आती है क्या, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। और यहाँ से ये भी निकल के आता है ये पी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। और ये भी अगर ये नियत है तो P समानुपाती आर के निकल कर आएगा। इसके साथ साथ यहाँ से और सूत्र भी निकल के आते हैं। वो क्या सूत्र हैं ये देख लीजिए। हम अभी इसका परिक्रमण काल निकालेंगे और इसकी आवृत्ति निकालेंगे। वो सूत्र इस तरह से होंगे, R इज इक्वल टू हमने लिखा है एम बी अपॉन क्यू बी और R इज इक्वल टू एम, इसको लिख सकते हो ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन क्यू बी। तो R से R कैंसिल हो गया, एम ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी और एम 2 पाई अपॉन टी क्यू बी और T इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये इसका परिक्रमण काल हो गया। तीसरा इसमें हम देखते हैं n आवृत्ति इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम 2 पाई। ये स्थिति तब थी जब हमारा कोई आवेशित कण इसमें लंबवत प्रवेश करता है। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हमने निकाल ली, ये सिद्ध कर लिया कि संवेग त्रिज्या के अनुकमानुपाती होता है। इसके परिक्रमण काल का सूत्र निकाल लिया और हमने इसकी आवृत्ति का सूत्र निकाल लिया। अब बात ये आती है कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से ऐसा कोण बनाता हुआ प्रवेश करता है वो न तो 0 है और न 90 अंश है, तो उस स्थिति में हम केवल सूत्र के बारे में जानेंगे और उसका पथ कैसा होगा। ये हमारी तीसरी स्थिति होगी। तीसरी, जब थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो उस स्थिति में जो पथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। कुंडली युक्त, ये थीटा v cos थीटा और ये v sin थीटा। इसमें जो परिक्रमण काल होगा ये ही होगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी परिक्रमण काल। और ये जो दूरी होगी पिच, इसको बोलते हैं पिच होगी, वो हो गई 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। तो इस तरह से इससे संबंधित हमारे दो सूत्र हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं वो पहली वाली स्थिति में बनते हैं कि जब इसका वृत्ताकार मार्ग होता है। तो अगली वीडियो में हम आपको इसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के बारे में बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश V = 2I + 3J। इसमें आवेश दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, Q है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम और वेग का मान दिया हुआ है V =
2i प्लस 3j मीटर प्रति सेकेंड वेग से गति करता है। और चुंबकीय क्षेत्र दिया है B इज इक्वल टू 2i प्लस 3j मीटर प्रति सेकेंड, वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है कि इस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा। देखिए आपको ये पता है चुंबकीय बल F बराबर Q, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे B और B समानांतर एक दूसरे के, या ये कहिए कि V क्रॉस B हम निकालेंगे तो ये आएगा I J, ये 2 3 2 3, तो इसका मान जो आएगा वो हमारा 0 होगा, 0। तो इस वजह से F बराबर जो मान निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि इस पर लगने वाला बल 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समानांतर है। तो वैद्युत बल हमारा जो होगा 0 होगा। अगली वीडियो में हम आपको इस सूत्र से संबंधित और भी क्वेश्चन कराएंगे और आगे की चीज़ बताएंगे। धन्यवाद।